नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की राजधानी दिल्ली की मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिल्ली में निकाला रोड शो, जिसमें कई बड़ी बातें जो हैं वो देश के रक्षा मंत्री के द्वारा कही गई। अब भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो है वो बन गया है। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो रक्षा मंत्री के द्वारा कही गई है। और जिस तरीके से आज ये लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए यानी कि एक तरफ ये रोड शो किया गया और आज ही मनोज तिवारी ने भर दिया है अपना इस लोकसभा सीट के लिए नामांकन। लगातार देश में जो है वो वोटिंग दूसरे चरण की हो चुकी है और अब तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। पर बात अगर हम करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है वो इस बार की लोकसभा की हॉट सीट बन चुका है। ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली की ये जो लोकसभा सीट है ये इस समय पर जो है वो काफी ज्यादा अटेंशन बटोरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार यानी कि लोकसभा उम्मीदवार के पद पर उतारा है मनोज तिवारी को, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से इसी सीट पर उतारा गया है कन्हैया कुमार को। यानी कि दिल्ली की उत्तरी पूर्वी दिल्ली की ये लोकसभा सीट जो है वो काफी ज्यादा हॉट सीट जो है वो इस बार मानी जा रही है। और आज मनोज तिवारी के इसी नामांकन को लेकर नामांकन से पहले जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ ने आज ये रोड शो हुआ, जिसमें एक तरफ रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन गया है। और इसी के साथ उन्होंने मनोज तिवारी के समर्थन में ये तक कहा कि आज जिस तरीके से यहाँ पर लाखों लोग मनोज तिवारी के इस रोड शो में पहुंचे हैं, हमें लग रहा है और हमें पता है कि इस बार जो है वो भारी बहुमत से जो है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के ऊपर जनता जो है वो अपना भरोसा दिखाएगी। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आए हैं, भारी जनसमूह रोड शो में मनोज तिवारी जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? भाई, इस जनसमूह को देखने से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहाँ मनोज तिवारी को प्रबल जन समर्थन प्राप्त है। और मैं यह मानकर चलता हूँ कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब होगी। तो सर, इंडी अलायंस कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इंडी अलायंस आप देख रहे हैं दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और सारे देश पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है। और अब तक जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और इस चुनाव में एक बात और हो रही है, अपने पूज्य महात्मा गांधी का यह सपना था कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका मस्तक ऊंचा हो। तो एक नई सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ नए भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही बापूजी की एक पंथा की आजादी हासिल होने के बाद ये कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी या बापूजी की बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि जनता ने अब ठान लिया है इस बार कि बापूजी का जो संकल्प था उस समय आजादी हासिल होने के बाद कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस ने नहीं भंग किया, तब उसको पूरी तरह से भारत की राजनीति से यहाँ की जनता ही समाप्त करेगी। मैं आश्वस्त संविधान में परिवर्तन देश की जनता को गुमराह करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये लोग समर्थन हासिल करना संविधान में देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नामांकन में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आना पिछली बार भी आए थे। जब पिछली बार आए थे तो हम लोगों का 1.5 लाख का जीत का अंतर 3.25 लाख में हो गया था। अब इस बार फिर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के उस भाव को लेकर के आए हैं
और निश्चित रूप से ये क्षेत्र की जनता जो भाव दिखा रही है, नया रिकॉर्ड बनेगा जीत का। बाकी सर बोलेंगे आप। इसी के साथ रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि आज भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, बल्कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश जो है वो बन गया है। इसी के साथ जो है वो मनोज तिवारी ने ये तक कहा कि हम तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। उत्तरी पूर्वी दिल्ली यानी कि लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने एक तरफ ये दावा किया है कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। इसी के साथ मनोज तिवारी ने कहा, हम लोग विकास और विरासत दोनों को इन दोनों को लेकर जो है वो नई कहानियां लिख रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। हमारा विश्वास का रिश्ता और हम तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। इस यात्रा में शामिल हुए तमाम लोगों को जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं वो आने वाले सालों में पूरे भी किए जाएंगे और हम यादगार और ऐतिहासिक जीत देकर नरेंद्र मोदी को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर फिर एक बार जो है वो बिठाएंगे। देखिए विजुअल्स में आप देख सकते हैं जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो यमुना नगर से सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये रोड शो सवेरे 10 बजे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद मनोज तिवारी ने जो है वो अपना नामांकन फाइल भी किया है। बात करें नामांकन से पहले की तो मनोज तिवारी जो है वो पहले ही पूजा अर्चना कर जो है वो अपना रोड शो उन्होंने किया है और अब नामांकन भरने जो है वो पहुंच चुके हैं मनोज तिवारी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ। बात अगर इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट की करें तो जहां एक तरफ मनोज तिवारी अपना नामांकन भरने पहुंच चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसी सीट पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कन्हैया कुमार जो हैं वो आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम आवास जाएंगे। लगातार कन्हैया कुमार के नाम को लेकर और इस सीट को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ मनोज तिवारी हैं जो कि पूर्वांचल के वोट को पिछले कई सालों से अपनी तरफ खींचते आए हुए हैं और यही बड़ा कारण है एक तो मनोज तिवारी की लोकप्रियता और वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में उनका काम और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने काट दिए अपने सभी सांसदों के पत्ते तो फिर एक बार मनोज तिवारी के लिए इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो भरोसा दिखाकर टिकट दिया। पर बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने अभी कुछ सालों पहले ही कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार को जो है वो इस उत्तरी पूर्वी से टिकट थमाया है और कन्हैया कुमार के नाम को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रह चुके हैं या फिर जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, आजादी के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों पर दिल्ली की जनता क्या देश की जनता भी भरोसा नहीं करेगी। और जब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी की तरफ से पूछा गया था कि कांग्रेस ने जो है वो कन्हैया कुमार के लिए टिकट दिया है, उस पर भी मनोज तिवारी के द्वारा कहा गया था कि हमें नहीं पता कि कांग्रेस ने किसको टिकट दिया है, किसी ना किसी को तो उन्हें उतारना ही था। अगर कन्हैया कुमार को उतारा है तो वो उनकी अपनी राय है, पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जो हमारे द्वारा काम किया गया है और काम के बलबूते ही जो है वो जनता वोट देकर हमें जिताएगी, क्योंकि जो करोड़ों के प्रोजेक्ट हमने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दिए हैं जनता ये तमाम चीजें देख रही है। और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार का सीधा डायरेक्ट नाम ना लेकर मनोज तिवारी ने ये कहा था कि कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं वो सिर्फ कुछ ही दिन के चुनावी टूर पर आए हैं और उसके बाद
वो वापस लौट जाएंगे। यानी कि आज ये कहना कि तीसरी बार फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम की गद्दी पर बैठेंगे, वो भी तीसरी बार। और वहीं कन्हैया कुमार को लेकर पहले ही जो है वो मनोज तिवारी ये बात कह चुके हैं कि इस बार भी दिल्ली की जो ये लोकसभा सीट है ये फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही आएगी, क्योंकि हमने काम जो है वो दिल्ली के इस क्षेत्र में कर कर दिखाया है। और मनोज तिवारी ने ये अपने कामों को लेकर, चाहे फिर वो फ्लाईओवर हो, चाहे फिर वो सहारनपुर जाने वाला एक्सप्रेसवे हो, जिसको लेकर लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन बातों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से मनोज तिवारी हो या फिर बीजेपी के अन्य सांसद, उन्होंने दिल्ली में केंद्र की योजनाओं को लेकर किस तरीके से काम किया है। बात अगर हम दिल्ली की लोकसभा सीटों की करें तो देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिस पर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी हैं। और इन्हीं 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन कर कर चुनाव लड़ रही हैं, जो लगातार ईवीएम से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोटिंग के दौरान भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।